हेलो जी, सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, द 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। जो 7 लेवल होते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के, तो आज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको स्क्रूटनी भी करनी है कि आप करंटली कौन से लेवल पर हो। एंड लेट मी टेल यू दैट मोस्ट पीपल नेवर मूव बियॉन्ड लेवल 2। ज्यादातर लोग 90% ऑफ द पीपल ऑन दिस planet अर्थ हैज नेवर क्रॉस द लेवल 2। तो आज हम डीप डाइव करते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से लेवल हैं और आप किस लेवल पे हैं और आपके गोल्स क्या होना चाहिए नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला लेवल है इज फाइनेंशियल डिपेंडेंस। सो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक थिंग। यहाँ पर आप सर्वाइवल मोड पे होते हैं, रिलाइंग ऑन अदर्स और योर जॉब जस्ट टू सर्वाइव। या तो आप जॉब कर रहे होते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, आपकी सैलरी बहुत कम होती है। अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो लेट से 20,000 30,000 की सैलरी है आपकी। या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, आपके पास सेविंग्स का बफर नहीं, किसी तरीके से आप अपना लाइफ स्टाइल चला रहे हैं। क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई आपकी हो सकती हैं बिकॉज आपकी नई नई जॉब लगी है और आपको काफी सारे चीजों को आप इंजॉय भी करना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप एक डेट साइकिल में आ जाएंगे। तो आपका यह इस अगर आप इस वाले अगर आप गेटवे पे हैं, तो आपका गोल होना चाहिए गेट आउट ऑफ डेट एंड गेन कंट्रोल ओवर कैश फ्लो। आपको डेट से बाहर निकलना है, पर उसके लिए आपको लेवल 2 पे पहुंचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं लेवल 2 के बारे में। सो इस लेवल 2 इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहां पर अगर आप लेवल 2 पे पहुंचते हैं तो फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्टेबल फील करते हैं। मीन्स यू कैन पे योर बिल्स ऑन टाइम एंड सेव अ लिटिल। आप अपने बिल्स जो भी आपके ग्रोसरीज हैं, जो भी आपके फ्यूल बिल्स हैं, या फिर आपकी फैमिली के जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, वो आप चलाने में सक्षम है। और आप ज्यादा लोन नहीं ले रहे हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं अपनी सैलरी के साथ, बट आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर आपका गोल होना चाहिए कि आप 3 से 6 महीने का एक्सपेंसेस, ब्रैदिंग फंड जिसको कहते हैं या इमरजेंसी फंड होता है, उसको आप क्रिएट कर लें। तो आप इससे नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये एक ठीक ठाक लेवल होता है जहां पर आपके पास एक सरप्लस आता है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। योर इन्वेस्टमेंट कैन कवर योर बेसिक्स, लाइक आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, वहां आप वहां से इतना इनकम क्रिएट होने लग जाता है कि आप अपने हाउसिंग, फूड एंड यूटिलिटीज को कवर कर लेते हो। आप ठीक ठाक लेवल की लिविंग आप एंजॉय करते हो। यू कैन स्टिल लिव। अगर आप आई मीन वर्किंग करना छोड़ भी दें, तो आपके इन्वेस्टमेंट इस लेवल के हो जाते हैं कि आप सरवाइव कर सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा या फिर ना के बराबर स्ट्रेस रहेगा, बट आप सरवाइव कर सकते हो। यहां पर आपका गोल होना चाहिए मेक योर मनी वर्क फॉर योर एसेंसेस थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अब यहां पर आपको थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके जो मनी है उसको डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में कैसे इन्वेस्ट करें, सो दैट आपके जो रिटर्न्स हैं, जो एवरेज रिटर्न्स हैं, वो थोड़े से बेटर हो जाएं, सो दैट आपकी जो पैसिव इनकम स्ट्रीम्स है वो बढ़ सके। तो फिर आप एक नए लेवल पे पहुंचेंगे, एंड दैट इज लेवल 4 विच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। गाइस, ये लेवल है जो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि यहां तक पहुंच जाए। यहां पर आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाती है कि आप कि जो लाइफ स्टाइल के एक्सपेंसेस है वो आप आसानी से कवर हो जाते हैं। इज दैट कि आप काम करना आपके लिए जरूरत नहीं है, काम करना आपके लिए नेसेसिटी नहीं है। आप चाहें तो अपनी मर्जी के लिए काम कर सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। आप एक अच्छी खासी लाइफ तब भी जी सकते हैं। और जैसा कि हम कहते हैं कि 1 करोड़, शायद एक इंडियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो एक फिगर है, वहां पर अगर आप उस फिगर को अचीव कर लेते हो और आप ठीक ठाक लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो उसके बाद आपकी पैसिव इनकम, अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 10 से 12% ज्यादातर एसेट क्लासेस, या तो रियल एस्टेट हो या स्टॉक मार्केट हो, निकाल देते हैं। सो 12-15 लाख रुपए पर महीने, पर ईयर आपके बनते हैं। तो इसमें आप अपनी लाइफ स्टाइल को जी सकते हो। और लेट से 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो 2 करोड़ का अगर कॉफर्स हो जाए उनका, तो आप 25-30 लाख रुपए की पैसिव इनकम अगर आपके घर में आ रही है, साथ में आप थोड़ा बहुत तो काम करते ही हो, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बिल्कुल काम छोड़ दो। तो यहां पर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ जाते हो। नेक्स्ट इज यहां पर जो गोल होना चाहिए, दैट इज रिप्लेस योर सैलरी विद पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। मींस आप चाहें तो आ, आपकी पैसिव इनकम स्ट्रीम को उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि आपकी जो सैलरी आप जो अर्न कर रहे हैं
उतनी हो जाए तो फिर आप और भी ज्यादा सिक्योर फील करेंगे और नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे। देन दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। सो लेवल 5 इज फाइनेंशियल फ्रीडम। यहां पर आपके पैसिव इनकम इतने तंदुरुस्त हो जाते हैं, इतने शानदार हो जाते हैं कि लग्जरी विदाउट फियर। अब आप जो चाहे वो एंजॉय कर सकते हैं, आपको पैसे का कोई डर नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा मैजिक होता है इस वाले लेवल में, दैट इज टाइम फ्रीडम। अब आप ट्रेवल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं बड़ा, डिफरेंट डिफरेंट जगह अपना लक ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट लग्जीरियस एक्सपेंसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नीड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वांट्स, वो आप कवर कर सकते हैं। यस, अगर स्टेज पर अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपका गोल होना चाहिए बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम दैट सपोर्ट योर ड्रीम लाइफ स्टाइल। अब यहां पर आपको अपनी जो इनकम स्ट्रीम्स है उनको और तेजी से बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। देन वी विल बी रीचिंग टुवर्ड्स द गोल नंबर लेवल नंबर 6, दैट इज फाइनेंशियल अबंडेंस। यहाँ पर मोर देन इनफ वाली बात आ जाती है कि अब आपके पास सब कुछ है। अब आप योर मनीज डिसीजंस आर ड्रिवन बाय पर्पस नॉट प्रेशर। मीन्स अब आप कुछ फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाते हैं, आपके पास अबंडेंस है। आप यहाँ पर गिवर की मेंटेलिटी आ जाती है। योर गोल, आपका गोल होना चाहिए फोकस ऑन ग्रोथ, फुलफिलमेंट एंड मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। ऑब्वियसली हम इसी की बात कर रहे थे, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड दैट इज फाइनेंशियल लेगेसी। अब यहां पर आप जनरेशनल इंपैक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते, इज दैट योर विल इम्पैक्ट जनरेशन एंड सोसाइटी एट लार्ज। अब आप दूसरों के लिए बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, अपनी जनरेशन अगले आने वाली 5 7 10 पीढ़ियों के लिए सोचने लग जाते हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर इनकम स्ट्रीम को इस तरीके से मैनेज करते हैं आपकी आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सिस्टम्स ओवर सेविंग्स। अब सेविंग्स के जो प्रॉब्लम्स थी वो उनसे काफी आगे निकल चुके होते हैं। अब आपको सिस्टम्स की जरूरत है, आपको काफी सारी ह्यूमन पावर की जरूरत होती है जो कि आपके लिए काम करे और आपके जो असेट्स हैं उनको आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। यहाँ पर आप ट्रस्ट वगैरह बनाने की बात करते हैं, कंपनीज वगैरह ओपन करने की बात करते हैं, एंड सो दैट आपकी जो वेल्थ है वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ पर आपका गोल होना चाहिए बिल्ड समथिंग दैट आउटलिव्स यू एंड क्रिएट्स लास्टिंग इम्पैक्ट। सो अल्टीमेटली यहाँ पर सोसाइटी एट लार्ज की बात करते हैं कि आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अब आप सोचते हैं कि आपकी वजह से कितने लोग पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने सारे फाइनेंशियल लेवल होते हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इजंट अबाउट अ नंबर, इट्स अबाउट चॉइसेस, द फ्रीडम टू चूज हाउ यू स्पेंड योर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेस। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद टाइम ही है, जो डिसाइड करता है कि आप अगले फाइनेंशियल लेवल पर कितनी तेजी से पहुंच सकते हैं। सो गाइज, आप कमेंट्स के थ्रू प्लीज मुझे बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आप करंटली किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। और इन फ्यूचर वीडियोस वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट कि हम किस तरीके से अगले लेवल तक को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चाहते हैं रियलिटी में कि अपने अगले जो फाइनेंशियल लेवल्स हैं उनकी तरफ तेजी से बढ़े, वो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, एक पिज्जा से भी कम की कीमत में अभी उस कोर्स की कीमत है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाके एक बार से विजिट करें, और पसंद आता है अगर तो डेफिनेटली आपको वो कोर्स परचेज करना ही चाहिए, बिकॉज बहुत सारी मेहनत और एक्सपर्टीज से उस कोर्स को बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।